तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों वेलकम बैक यूट्यूब चैनल अमेजिंग टेक वीडियो में। तो दोस्तों चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन रखें। तो दोस्तों आज मैं बताऊँगा जीके जीएस करंट अफेयर जो ताज़ा अपडेट है। तो इससे हर कोई अपडेटेड होना चाहता है न्यू वर्जन से। तो उसी तरह से मैं आपको न्यू एकदम ताज़ा बता रहा हूँ आपको करंट अफेयर्स। दोस्तों आप समझें और सीखें और दूसरों को पढ़ो ऐसा जो पढ़ा सको। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? तो केरल के मत्स्य विभाग, मत्स्य मतलब मछली होता है, विभाग ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए मत्स्य पालन के पूर्व अतिरिक्त निदेशक पी सहदेवन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का स्थापना की है। यह समिति अध्ययन करेगी और समुद्र में तट सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और पोत निगरानी प्रणालियों से संबंधित मुद्दों को हल करने की तरीके पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर भी अध्ययन करेगी। तो अच्छी बात है। दूसरा है, कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करे? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा जापानी दूतावास के हालिया बयान के अनुसार जापान भारत को टीकों के सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं को निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। यह सहायता भारत को यूनिसेफ के माध्यम से कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराई जाएगी। जापान भी टीकों की खरीद के लिए कोवैक्स सुविधाओं के संचालन का नेतृत्व करता है। तो जापान भी कोवैक्स सुविधा के संचालन को नेतृत्व करता है, यानी सहायता करता है। तीसरा है दोस्तों, किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक किफ़ायती रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की जिसकी कीमत सिर्फ ₹50? तो दोस्तों इसके बारे में मैं बताता हूँ। IIT दिल्ली ये कारनामे कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो IIT दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने कोविड-19 के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है जिसकी कीमत ओनली ऑन ₹50 है। ICMR द्वारा अनुमोदित यह परीक्षण किट 5 मिनट के भीतर परिणाम दे सकती है। 5 मिनट में ही अपना ये परिणाम दिखाना स्टार्ट कर देगी। परीक्षण के पीछे तकनीक को IIT दिल्ली द्वारा पेटेंट कराया गया है। चौथा है दोस्तों, किस यूरोपीय राष्ट्र ने भारतीय बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है? तो बाजार पहुंच प्रदान जरूरी है दोस्तों कि राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होते हैं उन पे उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जाके किसी दूसरे देश में सामान को बेच सकें। तो सर्बिया ने भारतीय बागवानी उत्पादों जैसे प्याज, आलू, अनार और अनार के दानों के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार भारत में उगाए जाने वाले अनार और प्याज के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जबकि आलू के निर्यात के लिए यह आवश्यकता है। आलू के लिए था और अब नहीं है, लेकिन अब प्याज हो गया, आलू हो गया, अनार हो गया, अनार के दाने हो गए, ये सब इंडिया में बहुत उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है 5वां, हाल ही में खोजी गई मानव प्रजाति नेसर रामला होमो के अवशेष किस देश में खोज गए हैं? तो नेसर रामला होमो के अवशेष किस देश में खोजे गए हैं? तो इजरायल पुरातत्वविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इजराइल के रामला शहर के पास नई मानव प्रजातियों के अवशेषों की खोज की है। तो पहले मानव तो था नहीं, ये मानव नहीं दानव थे। पहले मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए
क्या करता था, भोजन इकट्ठे करते थे। आखेट, आखेट मतलब आखेट करते थे, तो आखेट का मतलब हो गया शिकार करना। आखेट करते थे, उससे अपना पेट पालते थे। और फिर वो लोग झुंड में रहते थे, फिर उन्होंने चलना सीखा, झूम की खेती करते थे वो लोग। ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे विकसित हुए मानव। तो एक और अवशेष खोजे गए हैं जिसमें आधुनिक मानव होमो सेपियंस शामिल है। अनुमान है कि नेसेरामला होमो प्रजाति लगभग 4,20,000 से 1,20,000 साल पहले इजराइल और उसके आसपास रहती थी। यानी कि 4,20,000, बाप रे, इतना पुराना है। तो उनके आसपास रहती थी। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर्स यानी 4 सेक्टर बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय, और फिर खेल कूद के बारे में, और एक आ जाएगा आपका बिजनेस सेक्टर में। तो अभी राष्ट्रीय जान लें। जम्मू वायु सेना स्टेशन पर मानव रहित हवाई वाहनों के कारण हुए दोहरे विस्फोट में 2 कर्मी घायल हैं। तो जम्मू वायु सेना स्टेशन पर है, वाहनों के कारण से हुए विस्फोट में 2 कर्मी घायल हैं। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापानी जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने ढाका में बांग्लादेश वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल शेख अब्दुल हन्नान से मुलाकात की है। नेक्स्ट है, INS तवर अफ्रीका यूरोप में नौसैनिक अभ्यास के लिए तैनात किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस RV रविंद्रन की किताब एनोमैलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन हुआ है। और ये दूसरा सेक्टर है आर्थिक करंट अफेयर्स। तो रेलवे ने 2020-21 में परिचालन अनुपात में सुधार कर 97.45% किया, जो 2019-20 में 98.36% था। यानी परिचालन अनुपात में सुधार कितना हुआ है ये देख लें, और घट ही गया है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 27 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, UK के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर इस्तीफा दिया है। ये UK के हैं। अब खेलकूद के हैं, खेलकूद करंट अफेयर्स, ठीक है। रेडबुल के मैक्स वेरस्टापेन ने ऑस्ट्रेलिया के स्पीलबर्ग में फार्मूला 1 स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स जीती है। तो ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? तो रेडबुल मैक्स ने ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में फार्मूला 1 स्टायरिंग ग्रांड प्रिक्स जीती है। किसने? तो रेडबुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कोमलिका बारी की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक जीता है। और दूसरा है नेक्स्ट पॉइंट, शेफाली वर्मा जो महिला क्रिकेट के ओपनर हैं और बेस्ट प्लेयर हैं, 17 वर्ष और 150 दिन सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर बनी है। तो ये शेफाली वर्मा।
नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में भाला फेंक में 86.79 मीटर की दूरी में कांस्य पदक जीता। कांसा के पदक, कांस्य मतलब कांसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ की इनामी राशि रुपये की घोषणा की है। तो दोस्तों जय हिंद। जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें। दोस्तों में वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर दोस्तों तक वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों जहां से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके बताएं।